नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है कि कई बार बच्चों का कमेंट्स आया, उनके कॉल्स आए और इस रेफरेंस में बात की गई। बच्चों ने कहा कि सर हम कोरोना काल से अभी निकले हैं, तो जो बच्चे 12th क्वालिफाई कर गए, प्रमोट कर दिए गए, वो हाई स्कूल जो प्रमोट कर दिए गए, जो 12th में पहुंचे हैं, उनको अभी आइडिया नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और कैसे हम अच्छे अंक को स्कोर कर सकें। या फिर जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई आइडिया बताइए, ऐसे टिप्स बताइए जिससे कि हम अच्छी स्कोरिंग कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मैं हरिकेश विश्वकर्मा आज आपके लिए इन विशेष पॉइंट पे बात करूंगा, इस टॉपिक पे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक कैसे मिल सकते हैं। तो स्पेशली मेरा जो टॉपिक है वो सब्जेक्टेड है, बायोलॉजी पे डिपेंड है। फिर भी जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी स्कोरिंग करेंगे, नियर अबाउट बहुत अच्छी स्कोरिंग करेंगे। तो देखिए, मैं बात करता हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप कॉपी लिखते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। अब की बार गवर्नमेंट का जो जियो आया है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके अनुसार स्पेशली अगर हाई स्कूल की बात करें तो 20 मार्क्स OMR शीट बेस्ड हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बताता हूँ टिप्स, आप याद रखिएगा कैसे हम अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है, जो आइडिया है, इसको आप फॉलो करिएगा। तो सबसे जो पहली बात है ना, वो क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पत्र, इट मीन्स क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, कॉपी मिलेगी, कॉपी में आपको फिल करना होता है। आप अपना रोल नंबर डालेंगे, आप रूम नंबर फिल करेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कॉलेज कोड क्या होगा, सेंटर कोड क्या होगा, आपका जो विशेष पॉइंट होगा, कौन सा एग्ज़ाम है, किस क्लास का है, वो सब आप फिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, क्लास में जो कक्ष निरीक्षक गाइड करते हैं, आप जल्दबाजी ना करें। क्लास में एकदम इत्मीनान से पहुँचे, टाइम से थोड़ा पहले कॉलेज में सेंटर पर पहुँच जाइए। आप बहुत रिलैक्स होके जब आपको कॉपी मिलेगी तो लेके बैठिए। कॉपी और पेपर जब मिलता है बेटा, तो पहला पॉइंट वहाँ क्या होता है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उस समय जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, उस क्वेश्चन पेपर को आप 100%, ये याद रखिएगा कि आप उसे 100% पढ़िए। मतलब कि सेक्शन ए, या आप कहेंगे खंड अ, सेक्शन बी खंड ख, या फिर सेक्शन सी खंड ग, ऐसे देगा। तो इन तीनों सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस आप पढ़िए, प्लस उसमें जो निर्देश दिया है, जो डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को आप विशेष रूप से देखिए। होता क्या है, क्वेश्चन पहला है खंड अ या सेक्शन ए। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि सभी कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिखता है ना, कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। या फिर देगा इनमें से कोई 4 ही करना है, क्वेश्चन 8 रहेगा, क्वेश्चन 6 या 7 हो सकता है, उनमें से केवल 4 करना। अगर आपने इत्मीनान से रिलैक्स होके अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े ही शुरू हो गए, देखे कि पेपर मिला, क्वेश्चन नंबर ये तो मुझे आ रहा, शुरू हो गए, तो अब कितना करना है वो चीज़ आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। एक बात, करना है 4, आप कर बैठे 8 उसमें से, तो आगे का जो सेक्शन है वो टाइम टेकिंग नहीं दे पाएंगे, छूट जाएगा। तो सब कुछ आने के बाद भी आप एग्जाम में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यार मैंने इतना अच्छा लिखा, फिर टाइम टेकिंग नहीं दे पाए, मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, मुझे आ रहा था, तो क्या फायदा। अगर उसने ओनली 4 क्वेश्चंस बोला है तो 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लिखने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि पेपर जैसे आपको मिलता है, सारे क्वेश्चंस आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ डालें, रीड कर डालिए।
सेक्शन ए से सेक्शन सी तक जितने भी क्वेश्चंस, इससे एक चीज और मिलता, देखिए एक बार आपने रफली देख लिया, सरसरी नजर से देख लिया, फिर दोबारा जब आप उसकी आंसरिंग करते हैं बेटा, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में हैं बट उस टाइम एट वंस नहीं आते, तो कुछ टाइम के बाद जब हम आगे दोबारा नेक्स्ट टाइम देखते उस क्वेश्चन को, तो उसके आंसर हमें मिल जाते। या ऐसा भी देखा गया है कि आगे क्वेश्चन पढ़ने पर उस पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा रहता है, ऐसा कई दफा देखने को मिला है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि पूरे प्रश्न पत्र को पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा आप कहेंगे अरे सर जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो मेरा तो टाइम टेकिंग है, समय कम पड़ जाएगा, छूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको सारे प्रश्नों को पढ़ने में, अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ना जानते हैं तो। इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो भी ऑब्वियसली आपको 5 to 7 मिनट्स ही देना हो, 5 से 7 मिनट में आपका कुछ होने वाला नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OMR को फील करना। ये आपके के लिए, जो नए बच्चे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जान लीजिए आप, एक परसेंटेज मैं बता दूं, 25 to 35% ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो OMR शीट को गलत फिल कर देते हैं। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए, यहां देखिए, सपोज करिए कि यह एक कॉपी है, इसी कॉपी पे आपको फिल करना है। तो देखिए यही है, 1 2 3 4 ऐसे ब्रैकेट आपको बने रहेंगे, छोटे छोटे गोले मिलेंगे। सपोज करिए कि कुछ ऐसा ही है, और आप ये भी सपोज करिए कि जो रोल नंबर आपका है वो 1205 1204 मान लेते हैं, ये आपका रोल नंबर है, इसी को फिल करना है। तो अब ध्यान दीजिए, एक है तो यहाँ पर ये पहला वाला 0 रहेगा, या फिर एक अगर यहाँ लिखा है तो इस एक वाले को फिल करेंगे, 2 है 2 वाले को फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 2 है यहाँ तो इस 2 को यहाँ ला के फिल कर दे, नहीं, जिस लाइन में है उसी लाइन में। और इससे पहले जान लीजिए ऐसे चैम्बर बना रहेगा रोल नंबर को फिल करने के लिए। तो पहले आप डिजिट लिख लेंगे सब में, फिर एक डिजिट के नीचे ये कॉलम बने रहेंगे, इनमें आपको इसको राउंड फिगर करना होता है। ध्यान दीजिए, इसको पूरा फिल करना होता है, गोला करना होता है, समझ पा रहे हैं आप। तो 1 है, सपोज करिए रोल नंबर 1204 है, तो 1 है, अगर ये हमारा 1 है तो इसको गोला करेंगे। अब बच्चे गलती क्या करते देखिए, गोला करने में इतना गोला करके भाग गए, इतने से ना तो कंप्यूटर रिसीव कर पाएगा और ना ही ये सही है, गलत है। तो क्या होगा, आपकी कॉपी पेंडिंग में रह जाएगी। बहुत अच्छा खासा लिख दिए, जचेगा ही नहीं। तो करना क्या है, आपको बॉल पेन लेना है, ब्लैक पेन स्पेशली यूज करिएगा, ब्लैक नहीं है तो ब्लू पेन यूज करिएगा। और उससे पहले मैं आपको एक निर्देश देना चाहूँगा। क्या निर्देश है कि सबसे पहले आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पेंसिल का प्रयोग। अब क्या करेंगे, आप पेंसिल ले लेंगे, उससे टिक कर लेंगे। टिक कैसे करेंगे, 1 है 1 1 में, 2 है 2 में, 0 है 0 में, 4 है 4 में, ऐसे टिक कर लिए। पहले छोटे छोटे स्पॉट्स बन गया। अब आपको राउंड फिगर करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पूरा गोला करना है, जितना बड़ा ये गोला होता पूरा राउंड करना है। ये हो गया, ये हो गया, पूरा करेंगे। अब अगर गलत भी हो गया पहले टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पेंसिल से आप क्या करेंगे, रबर की सहायता से उसको इरेजर से इरेज कर देंगे, डिलीट कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन, अगर ये चल गई पेन एक बार तो फिर इस पर व्हाइटनर सफ़ेदी नहीं लगती है, जानते हैं, रिसीव भी नहीं करेगा। तो बना बनाया पेपर आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और शुरू का काम अगर खराब हुआ तो आप जानते हैं कि पूरा काम आपका बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ पहले। अगर हाँ और आप डाउट में हैं तो जो क्लास में कक्ष निरीक्षक हैं उनसे पोलाइटली आप पूछेंगे कि सर इसमें बता दीजिए कैसे कैसे भरा जाता, तो आपको बता देंगे। लेकिन जल्दबाजी करके गलत नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है OMR शीट को फिल करना। ये आप जानते रहे बखूबी, एक चीज को 2 बार पेंसिल का प्रयोग करेंगे, गोले को पूरा गोला करेंगे। 2 है इसमें तो 2 जहां है वहीं करेंगे, 2 2 2 है तो ऐसा नहीं कि एक ही में 2 बार 2 2 है तो 2 बार राउंड कर दे, सिंगल डिजिट ही फिल की जाती है, आप जानते रहे, ठीक है ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट इसका है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है
आपकी हैंडराइटिंग, ये लिखावट, भाई देखिए बड़ी पुरानी कहावत है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। ये आप हमेशा माइंड में कब करिएगा। जो लिखने की कला है, जो शैली है, हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो मेरा अपना ओपिनियन है कि 2 to 5, 2 से 5% मार्क्स आपके इम्प्रूव्ड हो जाते हैं केवल अच्छी हैंडराइटिंग और अच्छी लेखन शैली से। अगर लिखने का तरीका अच्छा है, हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर है, तो कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स आपकी मेरिट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ बुराइयां छिपा ली जाती हैं, वो अच्छाइयों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हैंडराइटिंग अगर आप सोचे कि 4 दिन एग्जाम बचा, हम खूब प्रैक्टिस करके सुधार लें, तो नेवर, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, टाइम होता 4 to 5 मंथ होता तो डेली आप लिखते खूब सुंदर सुंदर और फास्ट लिखने की एक्टिविटी, जो स्पीड हो आपकी लिखने की वो तेज हो परंतु सुंदर हो। ऐसा ना हो खूब जल्दी जल्दी लिख दिए, ऐसा लिख दिए कि हम स्वयं नहीं पढ़ पा रहे, तो एग्जामिनर क्या पढ़ेगा, तो ये डीमेरिट हो जाएगी। तो हैंडराइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। इस पे आपको नोटिस करना है। इसी में एक पॉइंट और आप जोड़ लीजिए, क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम या चित्र। स्पेशली अगर हम साइंस की बात करते हैं, वो भी साइंस में बायोलॉजी की बात करते हैं, तो डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लीजिए सोने पर सुहागे का काम करता है। जैसे आप समझिए आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर, तेल मसाला सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर नमक भूल जाइए तो टेस्टहीन हो जाएगा, पूरी सब्जी पूरा भोजन खराब है। ठीक वैसे ही आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अगर उसमें कहा है कि डायग्राम सचित्र वर्णन कीजिए और आपने चित्र नहीं दिया है, तो फिर बेटा आप गए काम से, आधा मार्क्स आपका डायग्राम पे कट जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि अच्छी लेखन शैली के साथ साथ आपको डायग्राम देना बहुत ज़रूरी है। जहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ रही, परिभाषा नहीं आ रही है, तो उस जगह आप क्या करेंगे, उस परिभाषा के स्थान पर अगर डायग्राम उससे रिलेटेड पूछ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नहीं पता, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ही अगर आप दे देंगे, सपोज करिए 3 मार्क्स का है अगर वो, तो आपको 2 मार्क्स तो एग्जामिनर डेफिनेटली दे के जाएगा, 2 अंक इस पे मिल जाएंगे, 1 अंक आपकी हैंडराइटिंग पे कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, अब क्या करा, इसके साथ आप देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट पेज आपका, फर्स्ट पेज। अब देखिए मैं बताऊं, जब आप जिस पे आप पूरा नाम बाहर वाले पे फिल करते हैं, पूरा अपना डिक्लेरेशन देते हैं, लिख दिए, उसके बाद उससे सटा जो पेज होता है उसी पेज का, जैसे इधर लिखे हैं पूरा रोल नंबर भरे हैं, सेंटर कोड सब फिल किए, इससे सटा जो पेज होता है उसको छोड़ दीजिएगा। उसके फ्रंट पे जो सामने नया वाला पेज होता है वहीं से आप लिखना शुरू करेंगे। और लिखने में आपको सबसे ज़्यादा एहतियात बरतना है। क्या करना है ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमने कहा ना फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन, वो चीज़ यही होती है कि एग्जामिनर महोदय जो कॉपी जांचते हैं वो आपके पहले पेज से जजमेंट कर लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। डेफिनेटली अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने डायग्रामेटिक ढंग से उसको लिखा है, और याद रखिए कि पहला पेज अगर सुंदर है तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि लड़का अच्छा है, अच्छा लास्ट तक लिखा होगा, तो आपकी मार्किंग ऑटोमेटिक जो मार्क्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आप अच्छी स्कोर कर लेते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट पेज क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने लिखा प्रश्नोत्तर, या आप ले लिखते हैं डायरेक्ट आंसर नंबर 1, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको मोटे बॉल ब्लैक पेन से लिखिए, स्केच पेन से लिखिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। एक बात प्रयास करिए कि जो पेज है, जो आपका पेपर है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखिए मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है, इस पेपर पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा है, यानी आप बिल्कुल बीच में, ना कॉर्नर पे इस कॉर्नर ना इस कॉर्नर, बिल्कुल सेंटर में आप प्रश्नोत्तर नंबर डालें
और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद इस वाले गैप को कम से कम इतना डिस्टेंस, आप 2 लाइन का 3 लाइन का डिस्टेंस छोड़ दें और फिर आप अगली जगह से अपनी हेडिंग को पुटअप करें, हेडिंग को लिखें। हेडिंग को भी बाल ब्लैक पेन से लिखें और मोटे पेन से, प्रयास हो तो स्केच पेन से लिखें। हेडिंग को खूब साफ सुथरा, इंग्लिश के वर्ड हैं तो स्पेलिंग वगैरह करेक्ट होनी चाहिए, हिंदी के वर्ड हैं तो मात्रा वर्णमाला का विशेष ध्यान होना चाहिए आपको, और उसको आप लाइन से ड्रा कर दें, दिखा दें अच्छे से। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पहले पेज पे जब आप लिखते हैं तो ध्यान देना बेटा, पहले पेज पे लिखते टाइम आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन आ रहा, सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बी में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शन सी में मान लीजिए 4 क्वेश्चंस कहा है, 3 क्वेश्चंस पूछा है, 3 में आपको 2 क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस होता है। तो उस टाइम क्या करना आपको, आप प्रयास करिए, ये मेरा अपना आइडिया है, आप प्रयास करिए हमेशा क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस को पहले पेज पे लिखना चाहिए जिसके बारे में आपको भली भांति अच्छे से जानकारी हो। ऐसा नहीं है बायोलॉजी में पूछ लिया कि मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, लॉन्ग टाइप्स में दे दिया। अब मानव शुक्राणु तो याद है लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कला नहीं। स्पर्म का डायग्राम तो रिमेंबर है, मुझे याद है, ठीक है, मेमोराइज्ड है, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो डायग्राम बना के उल्टा सीधा लिख देंगे तो फिर मार्क्स कट जाए। इसलिए फर्स्ट पेज पे आप उसी क्वेश्चन को उठाइएगा जिससे आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन हो। एक बात। दूसरी बात बेटा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि जब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा मैं ये डिलीट करूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा स्पेस के लिए देखिए, देखिए कह क्या रहा हूं, खूब ध्यान से सुनिएगा और आई होप आप अच्छा करेंगे। देखिए कह रहा है कि जैसे आप सपोज करिए कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब इसमें आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक राइट होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्न को पूरा कॉपी कर देते हैं, जो प्रश्न उसको लिखेंगे, फिर सभी के ऑप्शंस के आंसर देने शुरू कर देते हैं। ए में ये है, बी में ये लिखा, सी में ये, डी में। इतना टाइम नहीं देना आपको, ये तो एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हैं। बीए एमए पीजी लेवल काफी थोड़ी न भर रहे हैं, आप भर देंगे जितना ज़्यादा उतना मार्क्स नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, जो फैक्ट है वही लिखिए। अब सपोज करिए पूछ लिया कि मीसोसोम ये किससे संबंधित है, पूछ लिया मीसोसोम किससे संबंधित है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया दिया, राइबोसोम दिया, बैक्टीरिया दिया, वायरस दिया, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से डायरेक्ट आपको जो सही आंसर है उसी को यहाँ प्रिंट कर देना है। अगर बी वाला सही है बी नंबर लिखिए, आंसर लिखिए जो है उसमें, और बहुत जरूर समझे हैं टिक मार दीजिए। इतना ही करना, ऑप्शन आपको चूज करके लिख देना है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बात, पहला वाला पूछा, पहला लिखा, फिर ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव का पहला आंसर किया, दूसरा किया, तीसरा ना करके चौथा हमने कर दिया। कभी बैक मत मारिएगा, आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ही बढ़िएगा। अब चौथा किए, फिर तीसरा यहाँ कर दिए। अब एग्जामिनर जांचेगा, पहला ठीक, दूसरा ठीक, चौथा आ गया, फिर तीसरा आप घुमा रहे हैं। ऐसे ही 1 लाइनर जब आंसर होता है, 1 लाइन में उत्तर देना होता है या 25 वर्ड्स में देना होता है, तब भी ये गलती हम आप करते हैं। पहले वाले का आंसर किए, तीसरे का कर दिए, फिर चौथे का ना करके 5वें का कर दिए, क्योंकि आ नहीं रहा बीच में। फिर आप आए तो फिर दूसरे का दे रहे हैं, फिर चौथे का लिखें। तो एग्जामिनर को जितना आप उलझाएंगे उतने मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। आप प्रयास करिए पूरा लाइनर फॉर्म में, सीरियल फॉर्म में, श्रेणीबद्ध रूप में एक तरफ से लिखते चले जाइए।
अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसको खोजना नहीं पड़ेगा, माइंड में ये वाला कितने नंबर का था, अच्छा ये वाला कितने नंबर का है। अब आप सेक्शन बी का लिखे पहला क्वेश्चन, फिर सेक्शन ए का लिख दिए पहला क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन लिखे, तो जितना घुमाएंगे उतना एग्जामिनर को गुस्सा लग जाएगा, आपका घुमा देगा। और जब घुमा देगा तो आप पूरे साल भर क्या करेंगे, घूमते रह जाएंगे, फिर अगले साल आपका नंबर आएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। आप सीरियल से लिखेंगे, जिस क्वेश्चन पे आपकी अच्छी पकड़ है, जिसको आप बेहतरीन ढंग से जान रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप पहले लिखने का प्रयास करेंगे और खूब सुंदर डायग्रामेटिक ढंग से उससे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे 2 पॉइंट्स और हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्या करना आपको, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसी को आप मान लीजिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने। इसका मतलब कि सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस उसने कहा है ऑल अटेम्प्ट्स कहा है तो ऑल अटेम्प्ट्स करेंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस कहा 4 क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस कहा 2 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन करना सब है। अब सोचिए कैसे, सपोज करिए कि एग्जामिनर का माइंड सेट है कि बच्चे को पास कर दिया जाए, 2-4 अंक से आप फेल हो रहे हैं, तो 2 to 4 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं, एग्जामिनर चाह रहा है कि नहीं यार इसके साथ कुछ सिंपैथी दिखा दूं, पास कर दूं, तो वो तब आपको मार्क्स देगा बेटा जब आप कॉपी पर कुछ लिखे रहे होंगे। जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो किस बेस पे आपको पास करेगा, बिल्कुल नहीं पास करेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं, इतने अच्छे आप नहीं हैं कि आपके आंसर को लिखेगा फिर उसका मार्क्स डिटरमाइन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ना आए, मान लीजिए नहीं आ रहा, तो जब नहीं आ रहा है तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ वही बहुत है, गलत है बहुत है। कहावत ना, जहाँ कुछ ना है वह ऋणव महापुरुष। तो जहाँ कुछ नहीं है अगर वहाँ थोड़ा सा लिख देंगे तो चाह करके वो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको दे देगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने, चाहे जैसे इट मीन्स कि समय को ध्यान में रखते हुए, और उसमें भी अपने क्वालिटी को नहीं घटाना। क्वालिटी मतलब फियर ना आ जाए, डर की भावना ना, आपका मनोबल कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बैठो यार तो ये समझो कि जो जानता हूँ मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं पड़ोस वाले भाई साहब दिखा दीजिए, मम्मी की कसम है, पापा की कसम, थोड़ा बड़ी हेल्प कर दीजिए, कोई सुनता उनता नहीं है। एग्जाम के टाइम में वही बंदा जो आपका सबसे अच्छा मित्र होगा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, आप पूछेंगे भाई साहब दिखा यार सुरेश थोड़ा सा हेल्प करा, अरे यार यही तो मुझे नहीं आ रहा, माँ कसम मुझे नहीं आ रहा, उसी क्वेश्चन के लिए कसम खा लेगा। फिर ज़्यादा झल्ला जाएंगे, यार आप मेरा टाइम लॉस कर रहे हैं, बार बार काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अभी चिल्ला देंगे, अभी हम सर से बता देंगे, आप नर्वस हो जाएंगे, आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं करना, जो आ रहा है पूरी ईमानदारी, मनोबल को, अपने मनोबल को बोल्ड कर लीजिए भाई। कहते हैं ना जिसका विल पावर स्ट्रांग होता, वर्ड पावर स्ट्रांग होता, बंदा कुछ भी कर सकता लाइफ में। और क्या, विल पावर मजबूत होना चाहिए आपका, तो आप अच्छा गेन कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा मुझे जो लग रहा है ना, इसके अलावा सभी प्रश्नों के करने के बाद आइडिया मैं बताऊं, आज के टाइम में पैसा वैसा मत लगाना भाई। पैसा लगाएंगे तो जो क्लास में रहते कभी कभी हिला लिए कापी उपी ना तो चला जाएगा, या एग्जामिनर को गुस्सा आ गया, वो 1 लाख रुपए पा रहा, तुम 100 रुपए का लॉलीपॉप उसको दे रहे हो, तो क्या करेगा, प्रिंट करवा के छपवा देगा, पेपर में छप जाओगे रोल नंबर के साथ, फला गाँव का फला लड़का लो, 100 रुपये का साथ आ गए काम से ना, फिटकरी हो जाएगी जीवन बेटा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना हमेशा प्रत्येक कॉपी पे। भाई देखो आपके साथ चीटिंग ना होने पाए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉपी के, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कॉपी के प्रत्येक पेज पर रोल नंबर अवश्य लिखें। बात समझ रहे हैं नहीं, कॉपी के प्रत्येक पेज पर रोल नंबर अवश्य लिखें आप, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और नहीं तो कभी कभी होता है ना, लोग चीटिंग कर जाते हैं
आपका पहले पे लिखा है, बीच में कहीं कुछ नहीं लिखा, बीच का 4-6 पेज निकाल लिए और दूसरे वाले लड़के में सेटिंग वाले में पेस्ट कर दिए, कट कॉपी टू पेस्ट, और उसका उठा के आप में लाग डाल दिए, उसका तो 0 बटा सन्नाटा है, तब झन्नाटेदार एकदम खत्म हो जाए। तो ये ध्यान रहे भाई, कॉपी के प्रति, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट कह रही है, आदेश आया है, नया जियो आया है कि बच्चा प्रत्येक कॉपी के प्रत्येक जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर अंकित करेगा। बड़े बड़े शब्दों में आप वर्ड में आप लिख दीजिएगा रोल नंबर 22,23,000, ऐसा होता ना, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, उसमें कोड होता 22,23,000 नहीं, 22 है तो 220 ऐसे करके आप काम चलाइएगा। इतना लंबा 22,23,526 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिखिएगा 2224497022 ऐसे समथिंग करके आप लिखेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट सजेशन मेरा, सबको बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट्स हो, कहीं कुछ लग रहा हो, तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हम कुछ चीज़ें प्रयास करते हैं आपके लिए कुछ अच्छा ला के दें, प्रयास करें आप बेहतर करें। इन द केस ऑफ बायोलॉजी, अगर मैं इस रेफरेंस बायोलॉजी में बात करूं तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं, मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कल मेरे कुछ क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे और उन क्वेश्चन से आप अपडेट रहिएगा और प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करें। कैसे? इन पॉइंट्स को याद के रखते हुए, पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर पे जाइए, समय से पहले पहुंचने का प्रयास करिए। एग्जाम 10 बजे से शुरू है तो 9:30 तक आप बेसिकली हर हाल में पहुंच जाइए वहां, समय पे रिलैक्स रहेंगे। इमरजेंसी में भागते हुए आए, पगला गए हैं, न रोल नंबर मिल रहा है, न रूम मिल रहा है, डिस्टर्ब हैं, और इसके साथ जो एसेंशियल चीज़ें वो ले जाएं, जो मना किया गया हो, मोबाइल है, कैलकुलेटर है या स्मार्ट वॉच है, ऐसी कोई चीज़ आप नहीं ले जाएंगे। पेंसिल जरूर लेके जाइए, इसकी ज़रूरत पड़ती। और हाँ, कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर पे बैच वैच आ जाती, बच्चे फंस जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है मेरा बच्चों, आप लोगों से निवेदन है, एक डायरेक्शन दूं मैं आपको, एक निर्देश दे रहा हूं कि गलती से हाथ पे, बॉडी के किसी पार्ट पे कलम से, पेंसिल से मत लिखिएगा, और पेपर वगैरह पे भी कुछ कहीं कोई टिक मत लगाइएगा, नहीं तो आप फालतू का फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी हिदायत एक चीज़ और, एक पेज लिख लें, दूसरा पेज किसी के लिए छोड़िएगा मत, कि मौका मिलेगा आए व्यवस्था और उस व्यवस्था में पीट पाट लेंगे, व्यवस्था नहीं आए, पेज खाली रह गया तो एग्जामिनर पीट पाट के आपको तमाम कर देगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छा करेंगे। हाँ, कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।